हे गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं अपने आर्ट वर्क के लिए ग्रिड लाइन कैसे बनाए। पेंसिल, स्केल एंड पेपर जिसके ऊपर हम अपनी ग्रिड लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने कई सारे आर्टिस्ट लेके, चाहे वो बिगिनर्स हो या फिर कोई टॉप लेवल आर्टिस्ट हो, उन सब ने ग्रिड लाइन का यूज किया है। क्योंकि कोई भी आर्ट वर्क या कोई भी स्केच को अच्छी तरीके से बॉर्डर देने के लिए ग्रिड लाइन का यूज किया जाता है। आपको अपने स्केल के अंदर 0 से लेकर 28 सेंटीमीटर तक रखना है, जो कि हमारी लेंथ हो जाएगी। फिर आपको अपनी स्केल को पेपर के ऊपर रखने के बाद आपको 0 मार्क करना है और उन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए। ऊपर की तरफ 0 मार्क करने के बाद आपको नीचे की तरफ 28 मार्क करना है। ऊपर और नीचे आपको दोनों साइड इक्वली गैप देना है। पेपर को टर्न करेंगे और अपने जहाँ पर 2 पॉइंट मार्क किए उनमें से कोई भी एक पॉइंट लेंगे और इनको इस तरीके से कनेक्ट करेंगे 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक। और आपको ध्यान यही रखना है कि आपको दोनों के बीच में गैप होना चाहिए इस तरीके से। 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक हमको 2 सेंटीमीटर के हमको 10 पॉइंट्स बनाने, और वो पॉइंट्स काफी ज्यादा थोड़े से डार्क होने चाहिए ताकि आप अगर आप उसके ऊपर लाइन खींचो तब भी आपको पॉइंट दिखने। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में 28 सेंटीमीटर का पॉइंट ड्रॉ किया था, जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसलिए आपको 2 सेंटीमीटर का जहाँ पर पॉइंट आ रहा है वहां पर आपको मार्क करना है और 28 सेंटीमीटर के पॉइंट को आपको स्किप कर देना है। 10 पॉइंट ड्रॉ करने के बाद आपको एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। जिस तरीके से हमने यहाँ पर नीचे 10 पॉइंट मार्क किए, उसी तरह आपको ऊपर के साइड में आपको 10 पॉइंट मार्क करना है। इन सारे पॉइंट को हम लास्ट में कनेक्ट करने वाले, तो आप अपने पॉइंट्स को अच्छी तरीके से डार्क करिए। दोनों साइड कंप्लीट करने के बाद लेंथ को भी हम इसी तरीके से कनेक्ट करेंगे 2 सेंटीमीटर के पॉइंट्स के, और ये हमारे पॉइंट्स बनेंगे 14। ऊपर के साइड के 10 पॉइंट्स और नीचे स्लाइड में लेंथ में 14 पॉइंट्स। जिस तरीके से हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, आपको भी सेम इस तरीके से इस साइड भी ड्रॉ करना है। इन सारे पॉइंट को अच्छी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट जैसे आप कनेक्ट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से सारे बॉक्सेस देखने को मिलेंगे। फिर आपको हर एक बॉक्स के ऊपर आपको इस तरीके से नंबर लिखने हैं 1 to 10। ये हमको आपको दिखाने के लिए हमने बॉक्स के अंदर नंबर लिखने हैं, लेकिन आपको ऊपर की साइड लिखने हैं। इस तरीके से हम अपने साइड में भी इस तरीके से 1 से लेकर 14 तक नंबर लिखेंगे। जिनको समझ नहीं आया लाइन कैसे कनेक्ट करनी है, तो आपको देख लेना, इस तरीके से आपको पॉइंट लेना है और इस तरीके से आपको कनेक्ट करनी है हर एक लाइन। कोई भी एक रैंडम बॉक्स लेना है और उसको चेक करना है कि हमारा बॉक्स 2 सेंटीमीटर का है या फिर नहीं है। अगर हमारा बॉक्स 2 सेंटीमीटर का है तो हमने जो ग्रिड लाइन की है वो सही है। 2 सेंटीमीटर का बॉक्स अगर आपसे ठीक से बना नहीं तो आपने पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट में कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है, या फिर आपने जब 10 पॉइंट ड्रॉ किया उसके अंदर से आपने कोई भी पॉइंट ऊपर या नीचे आपने कोई भी पॉइंट स्किप कर दिया होगा। आपको सही तरीके से सारे पॉइंट फिर से ड्रॉ करने हैं। कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको ग्रिड लाइन ड्रॉ करने के लिए कौन से ऐप यूज करें। जो ग्रिड लाइन ऐप मैं यूज करता हूँ उसका नाम है ग्रिड फॉर ड्राइंग, जो कि आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रही होगी। आप इसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, और ये ऐप सिर्फ अवेलेबल है एंड्रॉइड मोबाइल के लिए। जो भी लोग आईफोन यूज करते हो उनके लिए ऐप स्टोर के अंदर आपको ये वाली ऐप देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इसके अलावा कई सारी और ऐप आपको देखने को मिलेगी। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर आपको एक ओपन का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको एक इमेज का ऑप्शन मिलेगा। आपको जो भी ड्राइंग ड्रॉ करनी हो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपको इस तरीके से आपको ड्राइंग मिल जाएगी, और आपको सेंटर में आपको ग्रिड का ऑप्शन दिख रहा होगा। A4 साइज के अंदर अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो आपकी फोटो की साइज बड़ी है तो आप उसको क्रॉप करने के बाद भी आप ग्रिड में यूज कर सकते हो। और जिस तरीके से हमने A4 साइज के अंदर हमने पहले जो बॉक्सेस वगैरह क्रिएट किए थे, यहाँ पर मेरे को 10 और 7 दिखा रहा है, लेकिन हमने A4 साइज के पेपर के अंदर हमने साइड में 14 बॉक्स ड्रॉ किए थे और ऊपर के साइड हमने 10 बॉक्स ड्रॉ किए थे। जो हमारे ग्रिड सेंटर में एक बॉक्स ड्रॉ किया उसके ऊपर आप देख सकते हो मैं ग्रिड को प्लस कर रहा हूँ 14 तक, यानी कि हमारे साइड में 14 आ जाएगा और ऊपर की साइड हमारे 10 बॉक्स बन जाएंगे। अगर आप पेंसिल स्केच ड्रॉ कर रहे हो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर, तो आपको एडिट इमेज पर क्लिक करना है और आपको इधर ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन मिल रहा है, उसके ऊपर क्लिक करोगे और आप इसको जितना मर्जी चाहे उतना आप जूम कर सकते हो।
लेफ्ट साइड के ऊपर में जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पर आप अपनी इमेज को लॉक भी कर सकते हो और नीचे के साइड आपको 185 नंबर देखने को मिल रहा है। हमने A4 साइज पेपर के ऊपर हमने पेंसिल से 2 सेंटीमीटर के हर एक बॉक्स ड्रॉ किए हैं। आपको एक स्केल लेनी है और आपके मोबाइल के ऊपर रखनी है और आपको जूम करना है। करने के बाद अगर आपका बॉक्स 2 सेंटीमीटर का बन जाते है तो आपका जहाँ पर 185 नंबर होगा आपको वो नंबर चेंज हो जाएगा। फिर आपने 2 सेंटीमीटर बॉक्स आपने जूम कर दिया, उसके बाद आपको फोटो को लॉक कर देना है, जिसकी मदद से आपका जो भी फोटो है वो एकदम हिलेगा भी नहीं और आप आसानी से आप ड्राइंग कर सकते हो। और बॉक्स के अंदर जो चीज दी है सेम टू सेम आपको वही बॉक्स के अंदर आपके पेपर के अंदर ड्रॉ करना है, उतनी ही चीज। बॉक्स के अंदर अगर कोई भी चीज है, अगर आपसे ठीक से परफेक्ट ड्रॉ ना हो रही हो तो आप हर एक बॉक्स के अंदर जो भी हमको लेआउट दी है उसको अच्छी तरीके से आप मेजर कर सकते हो एंड स्टेप बाय स्टेप आप ड्राइंग कर सकते हो। आपका जो भी 2 सेंटीमीटर का नंबर हो वो आपको याद रखना है ड्राइंग करते वक्त। अगर आपका बॉक्स कभी भी आपने जूम आउट हो गया तो आप उस नंबर से आप डायरेक्ट आपको 2 सेंटीमीटर मिल जाएगा। आपने कोई इमेज सिलेक्ट की हो, अगर उसकी लाइन आपने ग्रिड 14 रखी हो, लेकिन हमने जो ग्रिड बॉक्स बनाए ऊपर की साइड 10 और नीचे की साइड 14 उससे ज्यादा हो रहे हो तो आपको अपनी इमेज को क्रॉप करना है कोई भी एक साइड से और फिर आपको ग्रिड 14 रखनी और चेक करना है परफेक्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो आप ये मेथड से आप भी स्केच कोई भी कॉपी टू कॉपी ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को करना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।